आप सभी को नमस्कार। A1IS के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन के लिए कुछ जरूरी चीज। सबसे पहले कोयला आता है। मतलब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक इसका प्रयोग करते हैं वो कोयला है। तो कोयला इस समय हमारी ऊर्जा संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत है, ऐसे कह सकते हैं। डाटा भी यहाँ दिया है, यहाँ डाटा भी दिया है। डाटा क्या कह रहा है? ये मिनिस्ट्री का डाटा है। भारत में कोयला, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और कोयला हमारी ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा जरूरत को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत इस समय बना हुआ है। ठीक, ये डाटा ये कह रहा है कि भारत में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उस एनर्जी प्रोडक्शन में अभी अभी जब हम क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब इसी के आसपास की बात है। ये तो डाटा 31/8 का डाटा है, इसका मतलब थोड़ा लास्ट वाला डाटा है। तो अभी अगर जो इस डाटा के हिसाब से बात करें तो लगभग 54% हम डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन का, हम फॉसिल्स पे। उसमें भी 54% में भी हम लगभग लगभग 46.8 और 1.5। तो 46.8, ये 47 के बाद फिर ये कहीं ना कहीं 48.3%। 48.3% हमारा जो ऊर्जा जरूरत है वो पूरा होता है कोयले से। तो कोयला, इसका मतलब डाटा भी ये कह रहा है कि कोयला लगभग हमारी ऊर्जा जरूरत का 48 से 50% इलेक्ट्रिसिटी हम आज भी इसी से प्रोडक्शन इसी से हम कर। ऊर्जा, जाहिर सी बात है, भारत की ऊर्जा जरूरत के लिए कोयला सबसे बड़ा स्रोत इस समय भी बना हुआ है। ठीक है, हालांकि दिन दिन प्रतिदिन हम इससे शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये फॉसिल्स है तो फिर हम दिन प्रतिदिन नॉन फॉसिल्स फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। सोलार है, न्यूक्लियर के लिए हमने तमाम बातें की हैं, यूएस से बात चल रही है, फ्रांस से बात चल रही है, तो वो तो हम शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आज भी ऊर्जा जरूरत का सबसे बड़ा स्रोत यही कोयला बना हुआ। तो कोयला, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो कोयले के बारे में अगर जो जाना जाए, थोड़ा सा ध्यान से समझो। कोयला कितने प्रकार का हो? ये फॉर्मेशन, ये पृथ्वी का जूलॉजिकल कैलेंडर है। जूलॉजिकल कैलेंडर दो टाइप का होता है, आपको भी पता है। एक पृथ्वी के निर्माण से पहले और एक पृथ्वी के निर्माण के बाद। पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो पृथ्वी का निर्माण भी जब हुआ, उसके बाद जब पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे और जब पृथ्वी पर जीव जंतु थे। तो जब पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं तो उसे इयोन, उस इयोन को बोला जाता आजोइक। तो यहाँ आजोइक से कोई संबंध नहीं। कोयला तो ऐसा फ्यूल है जो जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीव जंतुओं के अवशेष से बना। तो इसका मतलब कोयला बना होगा जोइक में ही। इधर से इधर जब हम जाएंगे, पुराने से नए के क्रम में जाएंगे, तो कोयला सबसे पहला जो जोइक पीरियड था, पैलियोजोइक सबसे पुराना, बीच वाला मेसोजोइक, सबसे नया नियो या सेनोजोइक। हमारे भारत में जो भी कोयला मिलता है वो दो टाइप का है, दो नेचर का है। पहला जो कोयला है वो पैलियोजोइक के कार्बोनीफेरस से बनना शुरू हुआ, फिर पैलियोजोइक के कार्बोनीफेरस से, फिर पैलियोजोइक के पर्मियन तक बना, फिर मेसोजोइक में भी ट्रायसिक और जुरासिक तक बना ये कोयला। मतलब कार्बोनीफेरस से जुरासिक पीरियड तक कोयला बना, और ये समय आज के 200 मिलियन ईयर पहले का समय है। तब पृथ्वी का जो बड़ा सा भाग था, सारे कॉन्टिनेंट एक जगह एकजुट थे, वो दो भागों में टूट गया था। एक तरफ हो गया था लॉरेंसिया, एक तरफ हो गया था गोंडवाना लैंड। इसीलिए इस समय बने हुए कोयले को गोंडवाना कोल कहते हैं, जो आज के 200 मिलियन वर्ष पहले बना था। इसे गोंडवाना कोल कहते हैं। कब बना, फिर से एक बार देख लो। पैलियोजोइक के कार्बोनीफेरस से मेसोजोइक के जुरासिक तक बना गोंडवाना कोल। मेसोजोइक के बाद, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस ज्वालामुखी भारत में आया। उसके बाद सेनोजोइक या नियोजोइक। सेनोजोइक में टर्शियरी के समय हिमालय बना, और इसी हिमालय के समय फिर कुछ कोयला बना, और आज भी कुछ कोयला बन रहा है, समय भी कुछ कोयला बना। इस कोयला को टर्शियरी कोल ही कहते हैं, टर्शियरी कोल। और ये आज से 50 मिलियन ईयर पहले बना। तो इसका मतलब, अगर जो
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो भारत में जो कोयला मिल रहा है वो दो टाइप का मिल रहा है। एक गोंडवाना कोयला जो सबसे पुराना है, जो आज से 200 मिलियन वर्ष पहले जो आज से 200 मिलियन वर्ष पहले बना। और दूसरा कौन सा कोयला है? दूसरा टर्शियरी कोयला है। दूसरा कौन सा कोयला? टर्शियरी कोयला है। और ये कोयला आज से 50 मिलियन ईयर पहले बना। ये आज से 50 मिलियन ईयर पहले बना। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को की अगर जो बात करें तो इन्हीं दोनों के हिसाब से हम टाइप की बात करें तो फिर से टाइप लिखा है। तो टाइप में पहला गोंडवाना कोयला, दूसरा टर्शियरी कोयला। गोंडवाना कोयला बना आज के 200 मिलियन वर्ष पहले, मतलब पुराना कोयला है। टर्शियरी कोयला बना आज के 50 मिलियन ईयर पहले। ये बात हो गई। अब गोंडवाना कोयला में, गोंडवाना कोयला में सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस। दूसरा होता है बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। इसी कोयले को ओरिजिनली गोंडवाना कोयला कहते हैं, क्योंकि इस समय तक गोंडवाना लैंड अलग हो गया था। तो ओरिजिनली अगर जो इन सभी में कहा जाए तो गोंडवाना कोल एक को कहा जाए तो यही होगा, बिटुमिनस। इंडिया में इसी की अवेलेबिलिटी सबसे अधिक है। यही पूरा लगभग 98% तो यही मिलता है और सब 2% में सब है। टर्शियरी कोयला, टर्शियरी कोयला में होता है लिग्नाइट। एक जो अभी जारी है जिसका निर्माण, वो पीट। आपने देखा सरकार के डाटा में लिग्नाइट को कोयला माना ही नहीं गया। जलाने पर धुआं ज्यादा निकलता है। धुआं ज्यादा निकलता है तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए सरकार इसे अलग रखती है। हालांकि ये कम भी है, लेकिन अब जहां बेटा बिजली कोयला का ट्रांसपोर्टेशन सरकार के लिए महंगा पड़ जाता है, तो वहां सरकार की मजबूरी आती है लिग्नाइट से ही थर्मल पावर प्लांट्स चले। जैसे अगर जो डाटा में हम देखेंगे, देखो डाटा में हम देखेंगे तो देखो लिग्नाइट का अलग सरकार ने बताया। हालांकि दोनों मिला के मैंने यहाँ लिखा कि 8.3 कोयले से प्रोडक्शन होता है। समझ में आ रही बात? तो फिर एंथ्रासाइट, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। आपको ध्यान से समझना है। फिर से कोयले की जो क्वालिटी होती है, कोयले की जो क्वालिटी होती है वो उसमें मिलने वाले कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करती है। उसमें कार्बन कंटेंट जितना अधिक होंगे उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। मतलब 80 से 90% कार्बन कंटेंट इसमें होते हैं। 60 से 80% कार्बन कंटेंट इसमें होते हैं, जो सबसे अधिक अवेलेबल होता है। लगभग लगभग 50% कार्बन कंटेंट उससे अधिक इसमें भी होते हैं। 40% कार्बन कंटेंट से कम पीट में होते हैं। कार्बन कंटेंट धीरे धीरे देख रहे हो तो आप इधर बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? सबसे अधिक घट रहा है, सबसे अधिक एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस मतलब सेकंड क्वालिटी का, उससे कम लिग्नाइट, और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है पीट में। तो 4 टाइप से ये कोयला हुआ। ये एंथ्रासाइट की बात करो, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होगा। कार्बन कंटेंट इसमें सबसे अधिक होगा। जब ये जलेगा तो धुआं नहीं निकलेगा। जलने पर धुआं नहीं निकलता। समझ में आली बात? तो जलने पर धुआं नहीं निकलता है, कठोर होता है, सबसे अधिक कार्बन कंटेंट होता है। ये काला होता है, काला कोयला। ठीक है, काला कोयला। और अगर जो इसकी बात करें, इन सबों की अवेलेबिलिटी की भी बात करें, तो ये सारे अवेलेबल, ध्यान से, ये अवेलेबल है। ये जम्मू कश्मीर का रियासी जिला में ये थोड़ा बहुत मिलता है। हिमालय की रीढ़ में मिलेगा।
जिसका खोदा जाना आसान नहीं है, जिसकी माइनिंग नहीं। काला कोयला 60 से 80% कार्बन कंटेंट, काला काला रंग होता है, ये सर्वाधिक अवेलेबल है भारत के प्रायद्वीप की नदी घाटियों में। प्रायद्वीपीय नदी घाटियां, प्रायद्वीप की नदी घाटियों में। प्रायद्वीप की नदी घाटियों में कितनी बातें हैं, कहाँ कहाँ, तो देखो सबसे अधिक दामोदर, दामोदर नदी घाटी, इसका मतलब झारखंड में अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसका मतलब महानदी घाटी, महानदी घाटी, फिर सोन नदी घाटी, फिर वर्धा, वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी घाटी। ठीक है बेटा। वर्धा, ब्राह्मणी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी उड़ीसा समझ लो। सोन महानदी ये समझ लीजिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सदर्न रीजन। वर्धा का मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब हो जाएगा, है ना। ब्राह्मणी नदी घाटी, ठीक है। गोदावरी हो ही गया, तो ये सारी नदी घाटियों में आता है। अच्छा, लिग्नाइट ध्यान दो। लिग्नाइट में 50 से 60% हम ये मान लेते हैं कि 50 से 60% कोयला होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं, कार्बन कंटेंट 50 से 60%। लेकिन बेटा ये जब जलता है तो इसमें धुआं निकलता है, खूब ज्यादा धुआं होता है, जलने पर यह धुआं निकलेगा, खूब ज्यादा धुआं निकलेगा। इसीलिए तो इसका इमिशन, कार्बन इमिशन ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रयोग भी सरकार कम करती है और डाटा में भी अलग दिखाया जाता है। भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कलर इसका होता है। और ये कहाँ मिलता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब उप हिमालयी क्षेत्र में मिलेगा। उप हिमालयी क्षेत्र का मतलब दार्जिलिंग में मिलेगा, दार्जिलिंग में मिलेगा, शिलोंग में मिलेगा, शिलोंग का पठार में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, जम्मू कश्मीर के करेवा रीजन में मिलता है, क्योंकि करेवा भी टर्शियरी डिपोजिशन है ना। इन सब जगहों पर मिलेगा। पीट कोयला, पीट सबसे कम क्वालिटी का होता है, इसका यूज ही नहीं होता, इसका यूज है ही नहीं। अभी ये बन रहा है, अभी ये निर्मित है, इसमें 40% से कम कार्बन कंटेंट होते हैं, तो इसका भी यूज होता है। हालांकि डेनमार्क वगैरह में देखोगे, डेनमार्क वगैरह में आप देखोगे कि पीट मिट्टी भी है, तो वही मिट्टी भी डेनमार्क में या स्वीडिश कंट्रीज में वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ही खोद खोद के रख लेते हैं और उसे समय आने पर उसे भी जलाते हैं। टाइप से भी पीट का भी यूज होता है, हालांकि इसका कमर्शियल यूज नहीं है। तो एक बार फिर से देख, भारत में कोयले का जो प्रकार है वो दो टाइप से, दो टाइप इस हिसाब से किया गया, इसके बनने के फॉर्मेशन के हिसाब से, एरा के हिसाब से किया गया। एक जो सबसे पुराना कोयला जो 200 मिलियन वर्ष पहले बना, उसे बोला गया गोंडवाना कोयला। गोंडवाना कोयले की उम्र 200 मिलियन वर्ष पहले है, इसमें एंथ्रासाइट है। भारत में लगभग लगभग 98% यही है, नदी घाटियों में मिल रहा है। इन नदी घाटियों में मिलता है, जो जो स्टेट इसमें है में मिलता है। एंथ्रासाइट का मामला बड़ा कम है, कम ही क्षेत्र में मिलता ही है। बिटुमिनस सबसे अधिक यूज होता है, बिटुमिनस काला कोयला कहते हैं, कार्बन कंटेंट इसमें 60 से 80%। तो पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट है, कभी यूज होता है। चौथा पीट, पीट का यूज भी नहीं होता, कमर्शियल यूज नहीं होता। आगे फिर इसमें इसमें डाटा दिया है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन भारत में कोयले का कौन करता है, तो आपको पता है ब्राह्मणी नदी बेसिन, ब्राह्मणी नदी बेसिन और महानदी बेसिन। ब्राह्मणी नदी बेसिन और महानदी बेसिन उड़ीसा करता है, तो यहाँ ब्राह्मणी नदी बेसिन और महानदी बेसिन के अंतर्गत उड़ीसा सबसे अधिक करता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, सोन नदी बेसिन यही है, करता है। झारखंड में दामोदर, दामोदर नदी बेसिन में, इवन झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोल फील्ड है, एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, आग लगी हुई है। रिजर्व के मामले में, कुकिंग कोयला के रिजर्व के मामले में तो सबसे अधिक झारखंड है, क्योंकि दामोदर नदी वहीं से होकर जाती है, तो दामोदर नदी बेसिन में सबसे अधिक कोयला मिलता है। देशों की बात करें, टोटल प्रोडक्शन में चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं कोयले के लिए। इसीलिए जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है बेटा, तो आजकल यही मुद्दा छाया रहता है, भारत इतना कोयले का खनन करता है, ये वो। तीसरे नंबर पे यूएसए है, पहले चाइना, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर यूएसए। रिजर्व के मामले में देखा जाए, रिजर्व के मामले में देखा जाए, रिजर्व में यूएसए सबसे पहले पर है, रूस दूसरे पर है, लेकिन ये लोग अपने कोयले का यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों?
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इनके पास जो कोयला है वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है, इसका मतलब पोलर रीजन में है, अलास्का में है। इनके पास जो कोयला है साइबेरिया में है ना। चाइना, चाइना तीसरे नंबर पे सबसे रीजन। अब अगर जो हम बिहार की बात करें, आपको हालांकि मिनरल वाले डाटा में, बिहार वाले डाटा में बताया गया है, तो बिहार में जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलता है? बिहार में जो कोयला मिलता है बेटा, वो बिहार के इधर वाले पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, ये वाला रीजन। बिहार में यहाँ मिलता है कोयला ये। तो बिहार वाला कोयला यही झारखंड का बेल्ट है, झारखंड का बेल्ट यहाँ भागलपुर में मिलता है। और झारखंड में जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट इसे कहते हैं लक्ष्मीपुर ब्लॉक फील्ड। लक्ष्मीपुर कोल फील्ड ब्लॉक, लक्ष्मीपुर ब्लॉक फील्ड। और इसी में राजमहल हिल वाला रीजन है, राजमहल ब्लॉक फील्ड है, यहाँ कोयला मिलता है राजमहल, यहाँ कोल प्रोडक्शन होता है। तो भागलपुर वगैरह वाले रीजन में कोयले का प्रोडक्शन बिहार में होता है और कहीं नहीं ऐसा है वाला। टर्शियरी कोयला थोड़ा बहुत यहाँ मिल जाएगा नहीं तो। क्लियर? तो कोयले के बारे में बता दिया गया, इससे पहले आपको लोहा के बारे में बता दिया गया, लोहे के प्रोडक्शन। भारत में दो दो खनिज संसाधन के रूप में आपको बताया गया, इससे पहले बिहार के बारे में आपको बताया ही गया था। और कोयला के बारे में आपको इतना इंपॉर्टेंट समझना है कि दुनिया के ऊर्जा संसाधन में से अब भी कोयला सबसे ऊपर बना हुआ है, हालांकि के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। कोयला फॉसिल्स फ्यूल है ना, कोयला फॉसिल्स फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल होने के साथ साथ ये हमारी ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।